इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर थाड़ उधमपुर के मकाम पर मुकम्मल बहाली न होने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। सिंगल लेन ट्रैफिक का सड़क की नाहमवार और उखड़ी हुई सतह के बाईस शाहरा पर जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। सैकड़ों ट्रक जो जरूरी अशिया ले जा रहे थे और मुसाफिर गाड़ियां जुखानी से थाड़ के मिट्टी के तोदे वाले इलाके तक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गई हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो खत्ते के लिए का अहम लाइफ लाइन है, मुसाफिरों के लिए अफरा तफरी और मायूसी के मंजर में बदल गई है, जिन्हें एक सख्त आजमाइश का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ 3 हफ्ते कबल तकरीबन 5 घंटों का सफर अब सड़क के नुकसान और बदइंतजामी की वजह से 10 घंटे से ज्यादा का हो गया है। हाईवे कश्मीर को बाकी मुल्क से जोड़ने वाली वाहिद हममोसनी सड़क को हालिया रिकॉर्ड बारिश के नतीजे में कई जगहों पर खासतौर पर नाशर और उधमपुर के दरमियानी वाले हिस्से पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। हुकाम ने 3 दिन कबल शाहरा को दोबारा खोलने के बाद एक तरफा ट्रैफिक निज़ाम नाफिज किया, ताहम मुनासिब इंतजाम की कमी ने सिर्फ मसाइब में इजाफा किया है। ट्रक चलाने वालों को, जिन्हें सरकारी तौर पर इस वक्त सड़क पर चलने की इजाजत नहीं है, तकरीबन तमाम शाहरा के साथ साथ इसके एक साइड को मुकम्मल तौर पर दबा चुके हैं। तबाहशुदा हिस्सों पर मुसलसल काम जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की शदीद रुकावट बनी हुई है। देखिए, नेशनल हाईवे जो हमारा सबसे बड़ा बॉटलनेक बना हुआ है, लैंडस्लाइड जो हमारी थर्ड के पास है। थर्ड इलाके में ये जो रोड टेम्परेरी रिस्टोर किया गया है, ये परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है, जिससे कि प्रॉपर ट्रक को वॉल्यूम जो अब ट्रक से रुका हुआ है, हमारा डेली की तरह 10,000 ट्रक चलता था, आज हमारा 2,000 लाइट मीटर व्हीकल्स और दोनों मिला के 10,000 हमारे जो व्हीकल्स चलते थे इस लेन के ऊपर अप एंड डाउन, और अभी अप एंड डाउन केवल 2,000 भी निकल नहीं पा रहे। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा बॉटलनेक यहाँ पे बना हुआ है थर्ड के इलाके में। इस तरह दूसरी बात ये जो जैमिंग की है, ये सिंगल लेन में हम चल रहे हैं। जो भी हमारा संगूर से लेकर सिमरोली तक है, सिंगल लेन यूज़ कर रहे हैं हम दोनों की तरफ से ट्रैफिक चलाने के लिए। तो हमारा जो मैसिव डिप्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक की यहाँ हो चुकी है, दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जैमिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे बहुत सारे लाइट मोटर व्हीकल जो लेके चला के आ रहे हैं उधमपुर की तरफ, आगे चनैनी की तरफ या डाउन में, ये ओवरटेकिंग से, और हमारे जो खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्हीकल्स वो भी ओवरटेकिंग करके हमारे जो जैमिंग जो है क्रिएट हो जाती है। तो इसके कारण सबसे बड़ा ये है कि, और हमारा जो नेशनल हाईवे अप ट्यूब था, जो हमारा जिखैनी से लेकर थर्ड तक, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर वो क्लियर हो सके तो हमारी जैमिंग कम हो सके, अब हैवी व्हीकल्स उसमें चल सकें, और डाउन जाते वक्त जो लाइट मोटर व्हीकल है हमारे डाउन ट्यूब से निकल जाए, तो हमारा कंजेशन थोड़ा थर्ड के इलाके में कम हो सकता है। तो मैं गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि कृपया जिनको बड़ी इमरजेंसी है वो ही इस रूट के ऊपर थर्ड के इलाके से ऊपर या नीचे की तरफ जाएं, जिनको बहुत सारी इमरजेंसी है। क्योंकि हम यहाँ पे इमरजेंसी जो हमारे व्हीकल्स खड़े हैं, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हों, चाहे हमारे जो यूटिलिटी आइटम्स एसेंशियल कमोडिटीज़ को हमने पहुँचाना हो, चाहे हमारे जो मरीज़ हैं और जो इमरजेंसी व्हीकल एम्बुलेंसेज वगैरह को निकालना हो, पहले उनका हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। आम लोग जो घूमने जा रहे हैं, टैक्सीज लेके जा रहे हैं, वो थोड़ा सा परहेज़ करें इस अपना स्ट्रेच के ऊपर चलने के लिए, तो उसी तरह हमारी जैमिंग कम हो सकती है। और ट्रैफिक का टाइमिंग देख के चलें कि आज LMB बंद है, डाउन की तरफ है, अप की तरफ है, इसको देख के चलें। तो मेरे ख्याल से आपकी ताउन से ही, पब्लिक के ताउन से ही जो हमारा जो जैमिंग है ये कम हो सकती है। धन्यवाद।